साईराम बच्चों, कैसे हो आप। मैंने बहुत वीक्स आपको मैंने योग साधना के बहुत सारे प्रकार आपको सिखाए थे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उस आसंस को, प्राणायाम को आप दोहराते रहेंगे, क्योंकि आज के हमारे इस हेक्टिक लाइफ में हमें यह योग साधना एटलीस्ट 15 मिनट्स हमें करनी ही है। और इसीलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि योग व्यायाम का हमारा ऐसा प्रभावशाली प्रकार है जिसके माध्यम से शरीर, श्वास प्रश्वास और मन, इसका जो तालमेल होता है वह होना बहुत ही जरूरी है। शरीर, श्वास प्रश्वास और मन, इसका अगर तालमेल होता है तो हमारी योग साधना 100% सक्सेसफुली होगी, बराबर ना। और योग भारत की यह प्राचीन परंपरा, यह आपको मालूम ही है। इसीलिए दिमाग और शरीर की एकता का वह प्रतीक है। और शायद इसीलिए ही इस बात को समझते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में ही 21 जून को यह दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस करके उन्होंने घोषित किया था। मुझे ऐसे लगता है बच्चों, इसीलिए ही योग को जागतिक दर्जा प्राप्त हुआ। चलो तो बच्चों, इस जागतिक दर्जे को याद करते हुए हम हमारी साधना को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों, रोज की तरह हमारी साधना की शुरुआत जो है वो हमारे मेडिटेशन से, ओमकार चैंटिंग से और मंत्र चैंटिंग से ही होनी चाहिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी इसी प्रकार से करते रहेंगे। चलो तो बच्चों, बी रेडी ऑल ऑफ यू। बैक स्ट्रेट, सिट इरेक्ट, बोथ द हैंड्स ऑन योर नीज, द्रोण मुद्रा पोजिशन। Gently close your eyes. Just few seconds. Inner awareness, mind awareness, breathing awareness. Facial expressions normal. श्वास और प्रश्वास के ऊपर हमारा पूरी तरह से ध्यान। शरीर शांत, मन शांत, तो अपने आप हमारे विचार भी कम हो जाएंगे और मन भी शांत होगा। मैंने कहा था ना, श्वास प्रश्वास, शरीर और मन, इनका तालमेल एक साथ होना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए यह जो स्टेप हम मेडिटेशन की कर रहे हैं वो बहुत ही जरूरी है। चलो बच्चों, अभी हम 3 टाइम्स ओमकार चैंटिंग मध्यम स्वर में करेंगे। जब भी हम ओमकार चैंटिंग करेंगे तभी हमारे होठों के ऊपर, हमारे उच्चारों के ऊपर ध्यान। मन को और भी शांत करने के लिए हमें ओमकार चैंटिंग करना जरूरी है। सिट इरेक्ट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, डीप पूरक, कंप्लीटली रेचक। वंस अगेन, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, डीप पूरक एंड स्टार्ट उच्चार। ब्रीद इन, ओ, ब्रीद आउट, अगेन ब्रीद इन, ओ, breathe in, Om. मकार करते वक्त हमें ज्यादा से ज्यादा उसे स्ट्रेच करना है, मकार को खींचना है, तो अंदर के प्रेशर्स, टेंशन्स, जो भी कुछ है वो बाहर निकालने के लिए आसानी होगी। शरीर शांत हुआ, मन शांत हुआ, और इसी तरल अवस्था में हम करेंगे मंत्र चैंटिंग। आज का जो मंत्र हम करेंगे वो है गणपति मंत्र। जॉइन योर हैंड्स, नमस्कार मुद्रा। अगेन सिट स्ट्रेट, चेक योर बैक पोर्शन, 5 fingers properly together, little pressure on your palms and facial expressions normal. गणपति मंत्र। ओम गं गणपतये नमो नमः।
श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। गणपति बाप्पा मोरया। गणपति बाप्पा मोरया। शरीर शांत, मन शांत, विचार कम हो गए हैं और इसी अवस्था में अगर हम आगे की योग साधना करेंगे तो वह बहुत ही प्रभावशाली होगी, सक्सेसफुली होगी और उसके जो बेनिफिट्स है वो और भी हमें अच्छी तरह से मिलेंगे। बच्चों, अभी मुझे आपको बताना है कि हम जो वार्मिंग अप एक्सरसाइज करेंगे वह भी हमारे साधना में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साधना की शुरुआत जो है वो हम अगर हमारे मेडिटेशन, मंत्र चैंटिंग और हमारे वार्मिंग अप से करते हैं तो फिर हमें हमारी बॉडी जो है वो लूज होती है और आगे की साधना के लिए वो तैयार होती है। जेंटली ओपन योर आईज स्टूडेंट्स। और अभी हम देखने वाले हैं आई एक्सरसाइज। अभी के इस दौड़ धूप के जीवन में यह जो हमारा टफ टाइम चल रहा है उसमें हम लैपटॉप के ऊपर, पीसी के ऊपर, बराबर ना मोबाइल के ऊपर हम इतने घंटे काम करते हैं और इसीलिए हमें आंखों को अच्छा एक्सरसाइज देना है। चलो तो बच्चों, वार्मिंग अप एक्सरसाइज, आंखों के एक्सरसाइज के लिए हम तैयार हो जाएंगे। सिट इरेक्ट वंस अगेन, बोथ द हैंड्स, द्रोण मुद्रा पोजिशन। आंखें जो है वो हमें चारों कोनों में से घुमानी है, आईबॉल्स को, और मैक्सिमम कॉर्नर्स में, अप और डाउन कॉर्नर्स में लेके जाके हमें अच्छा आइज को एक्सरसाइज हमें देना है। ठीक है, चलो बच्चों, बी रेडी। राइट अप, लेफ्ट डाउन, इस प्रकार से 3 टाइम्स, और लेफ्ट राइट अप डाउन, इस प्रकार से हमें आंखों को घुमाना है। बी रेडी। जस्ट फ्यू सेकेंड, जेंटली क्लोज योर आईज, गिव रेस्ट टू योर आईज। शांति से आंखों को खोलेंगे और अभी एक्सरसाइज, हमारा वार्मिंग अप एक्सरसाइज स्टार्ट। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। जेंटली क्लोज योर आईज। अभी हमने क्लॉकवाइज किया, अभी हम करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। अगेन जेंटली ओपन योर आईज। फ्रॉम लेफ्ट अप, डाउन, लेफ्ट और राइट हमें करनी है। लेफ्ट अप, राइट डाउन, लेफ्ट अप, राइट डाउन, लेफ्ट राइट डाउन, लास्ट लेफ्ट अप, राइट डाउन। जेंटली क्लोज योर आईज स्टूडेंट्स। आंखों को अच्छा एक्सरसाइज देने के बाद हम 100% ब्लड सर्कुलेशन 3 नर्व्स को हम लोग दे रहे हैं। इसलिए बच्चों, रोज के जीवन में, कंप्यूटर में या मैं लैपटॉप पे या हमारे मोबाइल पे काम करने से पहले हमें यह एक्सरसाइज करना बहुत ही जरूरी है। चलो अभी हम आगे की साधना की तरफ, नए आसन की तरफ हम बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बच्चों आपको कहा कि साइकिलिंग पार्ट 2 करने के लिए हमें शवासन में लेटना जरूरी है। शवासन में आइडियल पोज लेने के बाद पैरों में डिस्टेंस, हाथ शरीर के बाजू में रिलैक्स होने के बाद हमें प्रैक्टिकल सेशन करते वक्त दोनों जो पैर हैं अभी साइकिलिंग पार्ट 2 के लिए पास में लाने हैं। दोनों हाथ जो है शरीर के बाजू में रहेंगे, पाम्स ऑन द फ्लोर फॉर सपोर्ट। इजीली फिर आप अपने लेग्स को ऊपर उठा सकते हो। अभी साइकिलिंग पार्ट 2 करते वक्त हमें दोनों पैरों को क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, गोलाकार दिशा में घुमाना है। पैरों को अच्छी तरह से हमें एक्सरसाइज देना है। जमीन से पैर ऐसा ऐसा ऊपर उठाना है और उसके बाद फिर हमें क्लॉकवाइज करना है। जैसे कि 1
2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। आराम से पैरों को जमीन पे रखना है और फिर से शवासन में विश्राम। बच्चों, मैंने आपको साइकिलिंग कैसे करना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे करना है, वो मैंने आपको सिखाया। रोज के जीवन में अगर हम बाहर जाके साइकिलिंग नहीं कर सकते तो घर में बैठ के योग साधना में साइकिलिंग इंक्लूड कैसे कर सकते, ये मैंने बताया। लेकिन बच्चों, शुरुआत में 5 नंबर से 10 नंबर से ऐसे करते करते वो स्पीड भी हम बढ़ा सकते हैं और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के नंबर्स भी, उसके राउंड्स भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। चलो बच्चों, अभी हम देखेंगे इस साइकिलिंग करने से हमें क्या लाभ मिलते हैं, बेनिफिट्स ऑफ साइकिलिंग। अभी यह जो साइकिलिंग हम करेंगे, अगर वो रेगुलरली हम करते हैं तो हमारी धड़कन जो है वो तेज होती है। साथ साथ सबसे अच्छी बात, ब्लड सर्कुलेशन भी हमारा अच्छा होता है। ये जो एक्सरसाइज है वो हमें पैरों को एक्सरसाइज मिलता है, इसीलिए पैर की एक्सरसाइज तो होती ही है और पैर की जो मांसपेशियां है उसको मजबूत करने का काम यह साइकिलिंग करता है। चलो बच्चों, अभी यह साइकिलिंग किसको नहीं करना है, उसका कॉन्ट्राइंडिकेशंस उसके क्या है वो हम देखेंगे। अभी यह जब कॉन्ट्राइंडिकेशंस हम देखते हैं तभी मैंने कहा कि यह शवासन में लेट के हमें इस एक्सरसाइज को हमें करना है। इसीलिए जब भी हम शवासन पोजीशन लेते हैं तभी हाथों या कलाई में इंजुरी अगर होती है या हाथों में कलाई में अगर कुछ हमें प्रॉब्लम हो, पेनिंग हो, तो इसका अभ्यास हमें नहीं करना है। टांगों, अपर लेग या जांघों में अगर इंजरी हो, ऑपरेशन हुआ होगा, तो साइकिलिंग एक्सरसाइज कुछ समय के लिए हम नहीं करेंगे। साथ ही साथ रोजाना साइकिलिंग एक्सरसाइज से हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो हमारी मजबूत बनती है और इसीलिए वजन घटाने में तो काम होता ही है, लेकिन मैं कहूंगी कि यह जो भी एक्सरसाइज जो है वह बेहतर, इससे अच्छा बेहतर एक्सरसाइज हमारे लिए नहीं हो सकता। इसीलिए हमें कॉन्ट्राइंडिकेशंस को ध्यान रखते हुए हमें इस साइकिलिंग को हमें रोज के जीवन में दोहराना है, हमें करना है। बच्चों, मैं आपको बताऊंगी, जाते जाते मैं यही कहूंगी कि योग साधना मैंने कहा कि जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। हाँ, अगर इस योग साधना का हम रोज अभ्यास करते हैं, अगर योग साधना का नियमित अभ्यास अगर हम करते हैं तो हमारा जीवन जो है वो हमें खुशहाल बनाने में, स्वस्थ बनाने में कठिनाई नहीं होगी। थैंक यू।